तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ नारुतो के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे के बारे में कि कौन सा होकागे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होकागे है और ये रैंक मेरे हिसाब से होने वाला है। तो शायद तुम्हारा रैंक अलग हो, तो लाइक दिस वीडियो एंड टू एंजॉय। तो नंबर 7 पे है सुनाडे। तो सुनाडे पावर और मेडिकल निंजा के मामले में सबसे ज्यादा पावरफुल थी अपने टाइम में, और वह कोना की पहली फीमेल होकागे भी थी जो कि 5th होकागे की पोजीशन पर थी। सुनाडे के पास स्ट्रेंथ की कोई भी कमी नहीं है, वो अपने सिर्फ एक ही मुक्के से अच्छे को सबक सिखा सकती है और उसके पास पावरफुल हीलिंग टेक्निक्स भी है। और तो और वह 3 लेजेंडरी शाइनिन में से एक है जिसे पूरा सिनेबी वर्ल्ड जानता है। और जब पेन आर्क में पेन ने ली विलेज पर अटैक किया था, तब अगर उस टाइम पर सुनाडे विलेज में मौजूद नहीं होती तो पेन के हाथों से ऑलमोस्ट 90% लोग मारे जाते, क्योंकि पेन ने जब लास्ट अटैक किया था तब सुनाडे ने लेडी कात्सुयो की हेल्प से सभी लोगों को प्रोटेक्ट किया था। और ये बात यही खत्म नहीं होती, सुनाडे ने 4th ग्रेड निंजा वॉर में माद्रा जैसे बंदे से फाइट किया था और वो अपने 100 सीलिंग हीलिंग की वजह से कुछ टाइम के लिए ही, बट वो इमोर्टल तक बन चुकी थी। लिटरली इस जुत्सु से वो अपने ऑर्गन्स तक को रिजेनरेट कर सकती थी। सो नो डाउट सुनाडे पावरफुल तो है। नंबर 6 पर है हिरोजिन सारुतोबी। आई नो इसे काफी सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, बट मैं हिरोजिन का रैंक नंबर 6 पर ही रखूंगा, और वह क्यों तुम आगे जान जाओगे। और ऐसा कहा जाता है कि हिरोजिन ने सारे चक्र नेचर्स को मास्टर कर रखा था, और तो और ये बंदा कोना की हिस्ट्री के अब तक के सारे जुत्सु का नॉलेज रखता है। और ऐसा कहा जाता है कि हिरोजिन ने अपने यंग एज में तोबिरामा को भी सरपास कर दिया था, बट मैं इस बात से एग्री बिल्कुल भी नहीं करता। मुझे नहीं लगता है कि हिरोजिन तोबिरामा को सरपास कर पाएगा। आफ्टर ऑल अगर हम हिरोजिन की पावर की बात करें तो वो फिजिकली और मेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वह निंजुत्सु, ताइजुत्सु और सीलिंग जुत्सु का मास्टर है। और जब 9 टेल ने कोना पर अटैक किया था तब हिरोजिन ने कुरामे को एनमा की हेल्प से उसे विलेज से बाहर घसीट दिया था। और इसी बात से साफ क्लियर होता है कि हिरोजिन फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो है। उसके अलावा उसने उरोचिमारू को ऑलमोस्ट मार ही दिया था रिपर डेथ सील का यूज करके, और उसने उस टाइम पर हाशिरामा एंड तोबिरामा के साथ एक साथ फाइट किया था, वो भी अपने ओल्ड एज में। भले ही वो दोनों अपने फुल पावर के साथ रीएनिमेट नहीं हुए थे, बट फिर भी बंदे ने फाइट तो करी। नेक्स्ट नंबर 5 पर है डीएमएस काकाशी उर्फ अपना 6th होकागे। तो काकाशी अपने डबल मांग्यू के शारिंगान के साथ हिरोजिन से कई ज्यादा पावरफुल है, और अगर वो अपने शारिंगान को लूज नहीं करता तो वह शायद अपने सेंसे को भी सरपास कर देता। बट शारिंगान लूज करने के बाद भी वो काफी ज्यादा पावरफुल और इंटेलिजेंट शिनोबी है। ये बंदा सीरीज के स्टार्टिंग से ही इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसका नाम जाबुजा के बिंगो बुक में था। इसने महज 6 साल की एज में चुनिन एग्जाम को पास कर लिया और एक चुनिन बन गया। और उस टाइम पर तो काकाशी के पास शारिंगान भी नहीं था, और इसके अलावा वो काफी कम एज में आनबू ब्लैक ऑप्स का कैप्टन भी बन गया, जिससे ये साफ क्लियर होता है कि बंदे में टैलेंट तो है, बिकॉज वो आखिर व्हाइट फैंक्स अकुमो होतागे का बेटा जो है। इसके अलावा काकाशी ने 1000 प्लेट जुत्सु को मास्टर कर रखा है, और अगर उसके पास एक उजुमाकी जितना चक्रा होता तो हमें 4th ग्रेड निंजा वॉर में काकाशी के सारे जुत्सु देखने को मिल जाते जितने भी उसने आज तक सीख रखे थे। लिटरली काकाशी ने ओबीटो, मादरा और कागुया जैसे बीच से फाइट कर रखा था और जिंदा भी बच गया। बट 4th ग्रेड निंजा वॉर के बाद काकाशी ने शारिंगान खो दिया, बट अपने शारिंगान खोने के बाद भी वो काफी ज्यादा पावरफुल है। 4th ग्रेड निंजा वॉर के बाद काकाशी ने पर्पल लाइटनिंग जैसे पावरफुल जुत्सु को भी क्रिएट किया, और उसके अलावा उसके पास अभी भी 1000 प्लेट जुत्सु का नॉलेज है। और तुम्हें सारी याद हो, जब उसके पास शारिंगान था तब उसका चक्र का ज्यादातर हिस्सा शारिंगान को यूज करने में ही जाता था, जिसके कारण वो ज्यादा देर तक शारिंगान यूज नहीं कर पाता था। बट अब उसके पास शारिंगान नहीं है तो वो अब अपने पूरे चक्र का यूज कर सकता है। और एक लास्ट बात, इस बंदे ने सारे चक्र नेचर्स को भी मास्टर कर रखा है। अब नंबर 4 पे है सबका फेवरेट होकागे, द 4th होकागे मिनाटो नामिकाजे। लाइक मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि मिनाटो कोनोहा का मोस्ट कूलेस्ट एंड बैडेस्ट होकागे है पूरे कोनोहा की हिस्ट्री का। बंदे ने राशिंगान जैसे जुत्सु को इन्वेट कर रखा है, और इस पूरे शिनोबी वर्ल्ड में मिनाटो से अच्छा कोई भी फ्लाइंग राइजिन यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ऐसे ही येलो फ्लैश नहीं कहा जाता। और तो और मिनाटो ने पूरे कोनोहा विलेज को मार कर रखा था ताकि वह जब चाहे तब वहाँ पे जा सके। मिनाटो ने ओबीटो के अटैक के टाइम पर उसने एक टेल बिस्ट बम को टेलीपोर्ट कर रखा है, और ओबीटो के ब्रूटल एबिलिटी कामुयू को समझकर उसने उसे हरा भी दिया था कुछ ही सेकेंड में। और उसके इंटेलिजेंसी का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि जब उसने ओबीटो पर अटैक किया था तब उस समय मिनाटो ने ओबीटो के ऊपर फ्लाइंग राइजिन मार्क भी कर दिया था ताकि वह कहीं पर जा ना सके, और अगर वह कहीं पर भाग भी जाता तो मिनाटो उसके पास इंस्टेंटली टेलीपोर्ट हो जाता। और 4th ग्रेड निंजा वॉर के टाइम पर मिनाटो अलग ही लेवल का बीस्ट था। मिनाटो ने लिटरली 10 टेल माद्रा और 8 इनर गेट माइट गाय के बीच टेलीपोर्ट होकर तुरुत्सुकी बॉल को लिया और वापस टेलीपोर्ट भी हो गया। बड़ी तुम यहाँ पर जरा सोचो, उस टाइम पर माइट गाय में रेड बीस्ट फॉर्म में था, और मिनाटो ने उसकी स्पीड को सरपास करके उसे तुरुत्सुकी बॉल लगने से पहले ही उसे लेकर टेलीपोर्ट हो गया। अब मुझे नहीं लगता कि ये चीज मिनाटो के अलावा कोई कर पाता। नंबर 3 पे है तोबिरामा सेंजू। तो तुम इस बंदे को उचिया लवर या फिर कोनोहा का आइंस्टाइन भी बोल सकते हो। बंदे ने इतने सारे फॉरबिडन जुत्सु को इन्वेंट कर रखा है जिसे आधा शिनोबी वर्ल्ड यूज करता है, लाइक साइडोक्लोन जुत्सु, फ्लाइंग राइजिन, एडवर्टेंस से। और तुमने 4th ग्रेड निंजा वॉर के टाइम तोबिरामा का ऑरा देखा ही होगा कि तोबिरामा ने उस टाइम पर सिर्फ एक ही उंगली उठाकर सभी की हालत खराब कर दी थी। लिटरली उरोचिमारू जैसा बंदा भी उस टाइम पर अपने डिफेंस मोड में चला गया था। तोबिरामा ने सारे चक्र नेचर्स को मास्टर कर रखा है, और तोबिरामा ऐसा बंदा है जो कि माद्रा से कभी भी नहीं डरा। बाकी तुमने 4th ग्रेड निंजा वॉर में तोबिरामा का जलवा देख ही लिया होगा। नंबर 2 पे है अपना हाशिरामा सेंजू।
तो हाशिरामा के पावर का अंदाजा तुम इस बात से लगा सकते हो कि उसे सभी लोग गॉड ऑफ शिनोबी के नाम से जानते हैं। बंदे के पास सबसे रेयरेस्ट नेचर एबिलिटी वुड रिलीज है, जिसे आज तक पूरे नारुतो वर्स में कोई भी प्रॉपर यूज नहीं कर पाया। और हाशिरामा ने भी सारे चक्र नेचर्स को मास्टर कर रखा है। बंदे ने मादरा को एक बार नहीं बल्कि कई बार हराया है, जिसके सामने 5 कागे भी चींटी के बराबर था। और इसी से तुम अंदाजा लगा सकते हो कि हाशिरामा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तुम हाशिरामा के 1000 हैंड्स ऑफ बुद्धा स्टैचू को कैसे भूल सकते हो। और हाशिरामा अपने सेज मोड में पहले से कई ज्यादा पावरफुल बन जाता है। आफ्टर ऑल हाशिरामा काफी ज्यादा पावरफुल है, बट नंबर 1 वाले से नहीं। फाइनली नंबर 1 पे है अपना 7th होकागे नारुतो उज़ुमाकी। वैसे तो नारुतो बचपन से उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था और होकागे के टाइम पर वो काफी ज्यादा पावरफुल था। बंदे ने ऑलमोस्ट सभी होकागे को 4th ग्रेड निंजा वार में ही सरपास कर दिया था। और नारुतो के बारे मोड वाले फॉर्म में सारे होकागे भी मिलकर उसे नहीं हरा सकते, बिकॉज नारुतो इस फॉर्म में किसी के भी लाइफ फोर्स को सोख सकता है सिर्फ उसे टच करके। बट अनफॉर्चुनेटली इसे वो सिर्फ एक ही बार यूज कर सकता है। बट कोई ना, नारुतो विदाउट वॉरियर मोड भी सभी होकागे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बोरुतो में नारुतो को जानबूझकर कम पावरफुल दिखाया गया ताकि बोरुतो पर फोकस किया जा सके। और हर एक नारुतो फैंस नारुतो का जलवा जानता है। तो यही था मेरा अकॉर्डिंग सारे होकागे का रैंक। वैसे तुम अपना रैंक कमेंट कर दो। एंड द लास्ट हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।